अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे नई है तो काइंडली चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो हमें ग्रोसरी करनी थी किचन के लिए और मैं किसी वजह से नहीं जा सकी। मैंने लिस्ट बनाकर बच्चों के हवाले की कि आप लोग बाबा के साथ जाएँ और जाकर जो जो चीज़ें चाहिए वो ले आएँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने तो उर्दू में मैं लिस्ट रेडी करती हूँ। मैंने उर्दू में लिस्ट रेडी की तो मुझे ये आइडिया नहीं था, ना मेरे दिमाग में काम किया कि बच्चे तो फ्रेंच पढ़ते हैं और लिखते हैं तो उनको शायद उर्दू की समझ ना आई। ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया। तो बच्चे फिर अपने हिसाब से, उनको जब समझ नहीं आई उर्दू की तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ें लेके आए वो देखिए। अच्छा, जैसे जैसे मैं बैग ओपन कर रही थी मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझे इतना वो फील हो रहा था कि ये आप लोगों ने क्या किया है। तो उन्होंने माजरा बताया कि मामा आपने जो चीज़ें लिखी थी उसमें से हमें थोड़ी बहुत समझ आई। थोड़ी बहुत उर्दू हमने उनकी स्टार्ट की हुई है। मैं उनको घर पे जो है उनकी खुद ही उनको उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाती हूँ। माशाल्लाह से उर्दू बोलते बहुत परफेक्ट हैं, समझ भी लेते हैं और इवन के पंजाबी भी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं। लेकिन घर में जो है उर्दू स्पीकिंग है सिस्टम है, लेकिन लिखने का उनको अभी जो है ना नया नया प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है कि अब हम यहाँ पे जो टाइम है बच्चों को सिखाते हैं कि उर्दू का मतलब अगर कोई लेटर वगैरह हो उनके सामने तो पढ़ सकें। तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ों की उनको समझ आई थी। स्पेशली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ्रूट्स वगैरह की उनको समझ आ गई कि मामा ने कुछ फ्रूट्स लिखे हुए हैं और फ्रूट चाट के लिए। कॉफ़ी की मशीन जो आपने छोटी सी हैंडी मशीन देखी है वो शुक्र है मैं कुछ दिन पहले जिक्र कर रही थी और एक मुझे ग्रेटर चाहिए था वो मैं जिक्र कर रही थी। तो वो बेटी के दिमाग में आ गया कि ये चीज़ें उसने जब सामने देखी तो उसको दिमाग में आ गया कि मामा ये चीज़ें चाह रही थी लेना तो ये भी ले चलते हैं। और साथ देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट की बात है ना कि बच्चे जो चीज़ें इंटरेस्ट से खाते हैं या जो चीज़ें उनको पसंद होती हैं तो वो उनको आइडिया होता है कि ये घर में जाती है तो वो ले लेते हैं। जो इंटरेस्ट के बगैर जो ग्रॉसरी हम करते हैं, मतलब पेरेंट्स से हम बड़े जाते हैं लेने तो उनको वो उन चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं होता। जैसे सारी चीज़ें ही रह गई, सर्फ वगैरह लेना था, क्लीनिंग का जो सामान लेना था वो रह गया और प्याज आलू वगैरह लेने थे वो सब कुछ रह गए। बस उनको याद रहा था फ्रूट चाट के आइटम, यानी अपने मतलब की चीज़ें जो खाने के लिए उनको चाहिए होती हैं। और रमज़ान में स्पेशली उन चीज़ों का कबाब वगैरह हो गए, खैप हो गए। मैं उनको जब भी सहरी करवाती हूँ ना बच्चों को, सुबह पराठा अंडा या कबाब जो भी है सालन के साथ, उसके अलावा मैं उनको चाय का बड़ा मग देती हूँ और साथ उनको मीठा खिलाती हूँ। खैप हो गई, ये जो अभी आपने देखी हैं बिस्किट्स वगैरह, ताकि मीठे की कमी उनको पूरा दिन ना हो। बच्चों को ना, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और मैं तो खुद भी मीठा ज़रूर सहरी में खाती हूँ उसके बाद, ताकि मुझे सारा दिन जो मीठे की क्रेविंग वो सारी उनको बहू भी याद थी तो वो सारी जो अपने मतलब का सामान है वो सारा लेके आए। और एक मेरे छोटे बेटा है जो है उसकी अभी एज नहीं है इतनी, तो वो 5 साल का, उसको अभी रोज़े की एज नहीं है तो रोज़ा नहीं होता उसका। तो उसके लिए जो हम पहले लेके आते थे चॉकलेट लगाने के लिए ब्रेड वगैरह पे या पराठे के साथ, वो पसंद करता है। तो उसके लिए एक नया फ्लेवर आया हुआ था तो वो भी उनको आइडिया था कि अच्छा ये नहीं तो ये नया फ्लेवर आया उसका फेवरेट तो ये ले चलते हैं। और उसके अलावा सलाद वगैरह जो यानी जो जो चीज़ें बच्चों की पसंद की है ना वो लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो और कुछ नहीं, कम से कम बच्चों को आधा आइडिया तो हो गया और कुछ मेरे समझाने पे कि बच्चा ये चीज़ें भी रहती थी तो उनको अब समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम अगर उनको हम टारगेट देंगे कि आप शॉपिंग करके लाएं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सीखेंगे। इससे में ना हमारी अपनी ही गफलत होती है कि हम बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। हम उन पे इतनी ज़िम्मेदारी डालते ही नहीं है कि वो हमें कुछ उसका सिला दें। तो जब फिर उन पे एकदम से हम डालते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो इस तरह का ही एक्सपीरियंस हमें करके देंगे ना। तो खैर यहाँ पर इन मुल्कों की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जैसे ही बच्चा 5 से 6 साल की एज में होता है ना तो उसको कुकिंग का प्रोसेस भी साथ ही क्लास में स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ मिसाल के तौर पर जैसे मैं बच्चों को, मेरा जो बच्चा है 5 साल का, मैं तो उसको किचन में आने ही नहीं देती। बहुत मुश्किल से उसको किसी चीज़ को हाथ लगाएगा, नहीं 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 बेटा ये रहने दे। और स्कूल में स्पेशल उनको हर चीज़ मुयस्सर की जाती है कि आज हम केक बनाएंगे, आज हम ये चीज़ बनाएंगे। तो स्पेशली हर एक बच्चे को वो देते हैं, टाइम देते हैं कि अभी आपकी बारी है तो आपने इसको मलांजे करना है, मिक्स करना है। बैटर जब केक का रेडी करते हैं ना तो बच्चे इतने खुश होते हैं। और हर जिस बच्चे की भी बर्थडे होती है या किसी भी दिन को उन्हें सेलिब्रेट करना होता है तो वो सारे टीचर के साथ मिलकर केक वगैरह रेडी करते हैं या बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को इंडिपेंडेंट करते हैं शुरू से ही। ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, जब तक उनको मौका नहीं देंगे तो उनको एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल के रखा हुआ है और अब इसको मैं जो भी ग्रोसरी वो लेके हैं उसको सबमिट करेंगे जहाँ
जहाँ उनकी जगह है वहाँ पर सेट करेंगे। और साथ ही मैं जो कॉफ़ी की हैंडी मशीन वो लेके आए थे कॉफ़ी बनाने के लिए, उसको मैं ट्राई कर रही हूँ। उसके अंदर जो 2 सेल उन्होंने साथ ही दिए थे डब्बे पैकिंग में, वो उसके ऊपर वाले हिस्से को खोलकर उसमें मैंने डाले हैं और इसकी स्पीड बहुत बहुत आइडियल है, बहुत परफेक्ट है। इससे पहले मैंने एक ऑनलाइन मंगवाई थी, वो बिल्कुल फ़िज़ूल निकली, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।